देखिए क्वेश्चन 14 है, इफ़ y इक्वल टू ए ई टू पावर एम एक्स प्लस बी ई टू पावर एन एक्स शो करना है दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसमें सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे और फिर इस क्वेश्चन में रख के हम उसे प्रूफ करेंगे कि वो इक्वल टू ज़ीरो है। देखिए हम करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया हुआ है y इक्वल टू ए टू पावर ए ई टू पावर एम एक्स प्लस बी ई टू पावर एन एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है तो ए एज इट इज लिख लेंगे। ई टू पावर एम एक्स, ई टू पावर एक्स में कोई टर्म होती है, एम एक्स को एक्स मान लीजिए तो वो ई टू पावर एक्स ही हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एम एक्स प्लस बी एक कॉन्स्टेंट है, बी को ऐसे लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एन एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए एम एक्स को एक्स मानिए, ई टू पावर एक्स कर डी बाई डी एक्स करेंगे तो ई टू पावर एक्स ही हो जाएगा, एक्स मतलब एम एक्स, और फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स प्लस बी ई टू पावर एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर एन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू ई टू पावर एम एक्स एम क्या है यहाँ कांस्टेंट है तो एम को बाहर लिख लेंगे और एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो वन ही हो जाएगा, प्लस बी ई टू पावर एन एक्स इंटू एन यहाँ कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लेंगे और एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो वन हो जाएगा। अब हम फिर से इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई टू पावर एम एक्स एम प्लस बी ई टू पावर एन एक्स इंटू एन। डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए और एम क्या है कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लेंगे, ए और एम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एम एक्स प्लस बी और एन को बाहर लिख लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे ई टू पावर एन एक्स को, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टू पावर एम ई टू पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर एम एक्स और एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अभी ऊपर हमने किया है, एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एम हो जाएगा, प्लस बी एन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एन एक्स क्या होगा, ई टू पावर एन एक्स और फिर से एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एन हो जाएगा, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब इसको सिंप्लीफाई करके फिर से लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, ये एक एम यहाँ पर है और एक एम यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई टू पावर एम एक्स प्लस बी, एक एन यहाँ पर है और एक एन यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स। ये हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू ज़ीरो है। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम
प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए एम स्क्वायर ई टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स माइनस का एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स क्या है, देखिए हम लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, इसको यहीं पर हम लिखेंगे ए ई टू पावर एम एक्स एम प्लस बी ई टू पावर एन एक्स इंटू एन प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। देखिए अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ए एम स्क्वायर ई टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स माइनस का, अब इससे हमें सॉल्व करना है। तो एम है, एम यहाँ पे एम को इन सभी के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक एम यहाँ एक एम यहाँ, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ए एम स्क्वायर ई टू पावर एम एक्स प्लस फिर एम, इस एम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ई टू पावर एन एक्स एम एन, फिर क्या हो जाएगा प्लस, अब एन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन, देखिए ए ई टू पावर एम एक्स और एम एन, फिर एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। अब देखिए ए टू पावर एम स्क्वायर ई टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और साइन चेंज करेंगे तो माइनस का ए टू पावर एम स्क्वायर ई टू पावर एम एक्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी ई टू पावर एन एक्स एम एन, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए टू पावर ई एम एक्स एम एन, फिर माइनस प्लस माइनस, ये ब्रैकेट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, बी एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स प्लस का एम एन वाई। अब देखिए इसमें से कैंसिल क्या हो रहा है, इन सभी से कैंसिल क्या हो रहा है, देखिए ए एम स्क्वायर ई टू पावर एम एक्स यहाँ पर है और ए एम स्क्वायर ई टू पावर एम एक्स यहाँ पर है, ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन है, देखिए ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर बी एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स यहाँ पर है और बी ई नहीं ये है बी एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। फिर अब देखिए बी ई एन एक्स एम एन और ये एम एन वाई, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें से हम एम एन को कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, एम एन और माइनस को इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। देखिए अब हमारे पास ये और ये टर्म बची है, इनमें से क्या करेंगे हम एम एन को कॉमन ले लेंगे और माइनस को, तो माइनस का एम एन कॉमन हो जाएगा, बी ई टू पावर एन एक्स प्लस आ जाएगा ए ई टू पावर एम एक्स प्लस एम एन वाई। अब देखिए माइनस का एम एन, अब देखिए बी ई टू पावर एन एक्स प्लस ए ई टू पावर एम एक्स, ये इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। देखिए y इक्वल टू ए
ई टू पावर एम एक्स प्लस बी ई टू पावर एन एक्स। ये आगे पीछे मैंने लिख दिया है, एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के। तो एम एन वाई प्लस एम एन वाई, ये इन दोनों के अपोजिट साइन है और ये सेम है, एम एन वाई यहाँ पर भी है और एम एन वाई यहाँ पर भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। LSD लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया।